जोहार, जयमुल निवासी मैं संकेत और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। क्या होगा कि अगर मैं आपसे कहूं कि गाय का गोबर शरीर पर लगाने से कोरोना ठीक नहीं होता, गौमूत्र पीने से कोरोना ठीक नहीं होता, और क्या ऐसा कहना, ऐसा लिखना, ऐसा बोलना राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अंतर्गत है? क्या इसके लिए किसी पर राष्ट्रीय सुरक्षा का मुकदमा दायर किया जा सकता है? क्या इससे, ऐसा कहने से, ऐसा बोलने से, ऐसा लिखने से भारत की सुरक्षा को धोखा है, खतरा महसूस होता है? यह सवाल मैं आपके सामने इसलिए उपस्थित कर रहा हूं क्योंकि मणिपुर में एक ऐसी ही घटना हुई है। वहां पर दो लोगों पर, एक उसमें से एक पत्रकार है और दूसरे मानवाधिकार कार्यकर्ता है, उन पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाया गया है। मामला क्या है, खबर क्या है, ये हम आपको बताएंगे और उसके बाद उस खबर का विश्लेषण भी करेंगे। बीते सप्ताह मणिपुर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सैखोम टिकेंद्र सिंह की कोरोना संक्रमण से मौत हो गई थी। उसके बाद पत्रकार किशोर चंद्र वांगखेम ने अपनी एक फेसबुक पोस्ट में लिखा था, गोबर और गोमूत्र काम नहीं आया, यह दलील निराधार है, कल मैं मछली खाऊंगा। इसी तरह एक मानवाधिकार कार्यकर्ता एरेंड्रो लिचोम्बम ने लिखा था कि गोबर और गोमूत्र से कोरोना का इलाज नहीं होता है, विज्ञान से ही इलाज संभव है और यह सामान्य ज्ञान की बात है। प्रोफेसर जी RIP। मणिपुर के एक वरिष्ठ पत्रकार नाम नहीं छापने की शर्त पर कहते हैं कि बीजेपी के सत्ता में आने के बाद राज्य में पत्रकारों के खिलाफ उत्पीड़न के मामले लगातार तेज हो रहे हैं। कब किसी पोस्ट या रिपोर्ट के आधार पर हमें राजद्रोह का आरोप लगाकर जेल भेज दिया जाएगा, यह कहना मुश्किल है। सरकार अपनी आलोचना बर्दाश्त नहीं कर पाती है। उनका कहना है कि यहाँ होने वाले उत्पीड़न की खबरें अमूमन देश के दूसरे हिस्से में नहीं पहुंच पाती। तो ये मणिपुर की खबर है जहां पर एक बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष, उनकी मौत हो गई। मौत के बाद दो लोगों ने, उसमें से एक पत्रकार, एक मानवाधिकार कार्यकर्ता, उन्होंने अपनी अपनी फेसबुक पर एक पोस्ट लिखी। पोस्ट में ये लिखा था कि गाय का गोबर और गोमूत्र ये कोई कोरोना का इलाज नहीं है, वैज्ञानिक तौर पर इसका इलाज होना चाहिए। अब तक विज्ञान भी ये सिद्ध नहीं कर पाया है कि गाय का गोबर या गोमूत्र से कोरोना ठीक हो जाता है, लेकिन इस प्रकार के दावे बीजेपी के लोगों द्वारा किए जाते हैं, मंत्रियों द्वारा किए जाते हैं। उन लोगों ने जो पोस्ट लिखी थी वो किसी भी प्रकार से किसी को अपमान करने के लिए या किसी को ऑफेंड करने के लिए नहीं लिखी गई थी, और इसमें से इन दोनों पोस्ट से किसी का भी अपमान नहीं हो रहा था। लेकिन बीजेपी के लोग, संघ के लोग अमूमन ये प्रचार करते हुए दिखाई देते हैं कि गाय का गोबर लगाने से शरीर पर कोरोना ठीक हो जाता है, गोमूत्र पीने से कोरोना ठीक हो जाता है। और ये बीजेपी के केवल कार्यकर्ता ही नहीं कर रहे, बल्कि मंत्री, उनके विधायक, ये लोग प्रचार कर रहे हैं। हाल ही का एक वीडियो है, आपको सभी को पता होगा, सोशल मीडिया पर वो वीडियो काफी वायरल हुआ। जो लोकसभा के सांसद है भोपाल से, प्रज्ञा सिंह ठाकुर, जिन पर आतंकवाद के आरोप है, आतंकी हमले के आरोप है, जो कई साल जेल में रह चुकी है। उसके बाद बीजेपी ने उनको भोपाल से टिकट दिया, चुनवा कर लाया और वो अब भोपाल से सांसद है लोकसभा की। तो उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वो अपने कार्यकर्ताओं को, समर्थकों को ये कहती हुई नजर आती है कि गोमूत्र पीने से, गाय का गोमूत्र पीने से कोरोना ठीक हो जाता है। कोरोना के लिए कोई औषधि नहीं लेनी पड़ रही है, ना ही मैं कोरोना ग्रस्त हूँ और ना ही ईश्वर मुझे करेगा कि मैं उस चीज का, उस औषधि का उपयोग कर रही हूँ। और प्रार्थना करते लेते हूँ कि आप हमारे लिए अमृत का के स्वरूप हैं, मैं आपको ग्रहण कर रही हूँ, आप मेरे जीवन की रक्षा करें क्योंकि मेरा जीवन राष्ट्र के लिए। और इसलिए गाय का गौमूत्र जो होता है वो हमारे लिए जीवनदायी होता है। गुजरात के कई ऐसे लोग एक गौशाला में, जो बीजेपी के कार्यकर्ता ही है, बीजेपी के समर्थक है, संघ के कार्यकर्ता है, अलग अलग जो उनकी सहयोगी संगठन है, उनके लोग हैं, वो अपने शरीर पर गाय का गोबर मलते हुए, शरीर पर गाय का गोबर लगाते हुए नजर आए हैं। वो वीडियो भी काफी वायरल हुआ है। यानी बीजेपी की एक विधायक का भी वीडियो वायरल हुआ कि
जो पतंजलि का जो गोमूत्र है वो अगर आप पीते हैं तो आपका कोरोना ठीक हो जाता है। यानी ऐसी बेतुकी बातें, ऐसी अवैज्ञानिक बातों का प्रचार बीजेपी और संघ के लोग करते हुए नजर आते हैं। इतना ही नहीं तो संघ के लोगों ने अब नया प्रचार शुरू कर दिया है। वे घर घर जाकर लोगों को यह समझा रहे हैं, ये बता रहे हैं कि अगर आप अपने घर में यज्ञ करेंगे, हवन करेंगे तो वातावरण की शुद्धि होगी और इस वातावरण की शुद्धि से कोरोना जो है वो भाग जाएगा। हाँ जी भाई साहब, कुछ कहेंगे आप? आज ये अपने राष्ट्रीय सेवा भारती और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तत्वावधान में ये धूपन क्रिया के माध्यम से इस वातावरण को शुद्ध और सैनिटाइज करने का काम कर रहा है। कल 16 मई है, परसों 17 मई को अपने अपने घरों में सुबह 7 बजे से 8 बजे तक सभी कार्यकर्ता अपने घरों पर हवन करेंगे। मेरा सभी नागरिकों से, क्षेत्र के लोगों से अपील है कि अपने अपने घर पर इस धूपन क्रिया के माध्यम से मंत्रोच्चार के साथ हवन करें, इस वातावरण को शुद्ध बनाएं और संकल्प लें कि कोरोना हारेगा और ये अपना देश भारत इस जंग में विजयी होगा। यानी एक तो गाय का गोबर है, गोमूत्र है, उसका सेवन करने से कोरोना ठीक होता है, ये एक प्रचार, ये एक अवैज्ञानिक बात बीजेपी संघ के लोग प्रचार में ला रहे हैं। और दूसरा अब नया उन्होंने तरीका ढूंढ निकाला है प्रचार का या इन बातों का, अवैज्ञानिक बातों का फैलाव करने का कि आप यज्ञ करिए, हवन करिए। ऐसी अवैज्ञानिक बातें फैलाने के लिए इन पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होती। इनको इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाता कि आपकी वजह से अवैज्ञानिक बातों का प्रचार होता है। लोग इस प्रकार का इलाज अगर करेंगे, खुद से ही अगर करेंगे तो उनकी मौत हो सकती है। वैज्ञानिक तौर पर यह सिद्ध नहीं हुआ है कि गाय का गोबर लगाने से या गोमूत्र पीने से कोरोना ठीक हो जाता है। लेकिन वैज्ञानिक बातें जो लोग कहते हैं, जो लोग बोल रहे हैं, उस पर ही उसको ही भारत की सुरक्षा का मुद्दा बनाया जाता है और उन पर एनएसए जैसा कानून लगाया जाता है। तो ये कितना सही है, ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस प्रकार की वैज्ञानिक बातें लिखना, बोलना क्या भारत की सुरक्षा के लिए धोखा है? क्या इसके लिए एनएसए जैसा कानून लगाना चाहिए या नहीं? यह सवाल मैं आपके सामने उपस्थित कर रहा हूं। और बीजेपी के लोग, जैसा एक वरिष्ठ पत्रकार, मणिपुर के वरिष्ठ पत्रकार ने भी कहा कि पत्रकारों पर हमले बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ रहे हैं जब से केंद्र में बीजेपी की सरकार आई है और लगातार जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है उसमें भारत की जो रैंकिंग है, भारत का जो सूचकांक है वो बहुत बड़े पैमाने पर नीचे आ रहा है। इसके अलावा उन्होंने ये एक और बात कही कि उत्तरी पूर्व एरिया में, उन प्रदेशों में जो कुछ होता है वो खबरें, वो मामले भारत के दूसरे हिस्से में चर्चा में नहीं आते या दूसरे हिस्से में नहीं पहुंचते, उस पर चर्चाएं नहीं होती। लेकिन सोशल मीडिया की वजह से मणिपुर की ये खबर, मणिपुर का ये मामला सामने आया है और इसीलिए सोशल मीडिया ही बहुजनों का असली मीडिया है। ये बात एक और बार फिर से सही साबित हुई है। तो आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है, क्या सोचना है, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और अगर अच्छा लगा हो तो उसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। शुक्रिया।